नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य बीएसटी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। हम अध्ययन कर रहे थे सीमांत लागत लेखांकन में ब्रेक इवन पॉइंट। सीमांत लागत लेखांकन में सम विच्छेद बिंदु की गणना करना। सम विच्छेद बिंदु कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके कंपटीशन में आप जो भी कॉमर्स से रिलेटेड जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे वहाँ ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और इस पर आपको विशेष इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छे से समझ आएगा आपको। सीमांत सम विच्छेद बिंदु की गणना करने के लिए 3 मेथड है। पहला है समीकरण प्राविधि, दूसरा है अंशदान प्राविधि और तीसरा है ग्राफिक प्राविधि। मैं आपको बच्चों आज हम जो सम-विच्छेद बिंदु की गणना की समीकरण प्राविधि और अंशदान प्राविधि है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्राफिक प्राविधि की बजाय, और आपके सिलेबस में से भी हटा दिया गया है ग्राफिक प्राविधि को ब्रज विश्वविद्यालय के द्वारा। अब उपरोक्त जो विधि है उनमें से समीकरण प्राविधि और अंशदान प्राविधि है, ये दोनों बीजगणितीय है, और ग्राफिक विधि है, ये ग्राफ के माध्यम से सम विच्छेद बिंदु को दर्शाया जाता है। अब पहला पढ़ेंगे अपन समीकरण प्राविधि। सम विच्छेद बिंदु विक्रय का वह स्तर होता है बच्चों जहाँ पर कुल लागत अर्थात कुल लागत में स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का योग होता है और कुल आगम दोनों क्या होती है, बराबर होती है। बिक्री के इस स्तर पर लाभ और हानि शून्य होने के कारण इसे लाभालाभ बिंदु भी कहते हैं। कौन सा बिंदु भी कहते हैं? लाभालाभ। समविच्छेद बिंदु पर बिक्री की मात्रा के स्तर को ज्ञात करने के लिए बिक्री की परिवर्तनशील लागतें, स्थायी लागतें और लाभ इस समीकरण के द्वारा बताया गया है। देखो, कोई भी सेल्स निकाल जाती है तो सेल्स में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है या कॉस्ट माइनस लॉस होता है। तो देखिए, सेल्स बनती है, ये इक्वेशन आपके सामने है, सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। वेरिएबल कॉस्ट है वो परिवर्तित होती है उत्पादन बढ़ाने और घटाने के साथ, और जो फिक्स कॉस्ट है वो स्थिर रहती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कोई भी फैक्ट्री है, उसमें किसी भी आप फर्नीचर बना रहे हो किसी फैक्ट्री के अंदर, तो फर्नीचर से रिलेटेड आप जितने फर्नीचर बनाओगे तो उसमें लकड़ियाँ यूज होगी, तो लकड़ियों की लागत है वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, क्योंकि जितना फर्नीचर बढ़ेगा लकड़ियाँ उतनी ज़्यादा मंगानी पड़ेगी। लेकिन उस फैक्ट्री में कोई भी स्थायी चौकीदार लगा रखा है या उस फैक्ट्री में का आप किराया देते हो या उस फैक्ट्री का जो मंथली, अगर पानी का बिल मंथली आता है, या उस फैक्ट्री का जो भी आपने कोई भी कर्मचारी लगा रखे हैं जिनको मंथली तनख्वाह देते हो, उनके सारे खर्चे फिक्स होंगे, चाहे उत्पादन करो चाहे से मत करो। लेकिन ऐसे खर्चे जिनका उत्पादन से संबंध होता है, उत्पादन बढ़ने के साथ साथ घटते हैं और उत्पादन घटने के साथ साथ वो भी घटते हैं, तो वो होते हैं परिवर्तनशील। अब है, आपको मैंने बताया वेरिएबल कॉस्ट। अब ब्रेक इवन सेल्स क्या होगी? ब्रेक इवन सेल्स पर नो प्रॉफिट नो लॉस। तो देखो, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों का जो योग होगा वो होगी ब्रेक इवन सेल्स। आगे बच्चों समझ में आपको? ठीक है जी। ये एक अवैज्ञानिक विधि है जो समीकरण प्राविधि है, इसको ज़्यादा यूज में नहीं लिया जाता। सबसे जो महत्वपूर्ण प्राविधि है वो अंशदान प्राविधि। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने की सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अंशदान प्राविधि है। इसमें सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, वो दिखाएंगे। फिर उसके बाद में आपको लाभ मात्रा अनुपात पीवी रेशो निकालना पड़ेगा, और कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशो निकालने के बाद में फिर ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जाएगा। तो देखिए, इस प्रविधि के अंतर्गत सम विच्छेद विश्लेषण हेतु अंशदान एवं लाभ मात्रा अनुपात की गणना की जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले अंशदान की और लाभ मात्रा अनुपात की गणना की जाती है। तो देखिए बच्चों, अंशदान क्या होता है? अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा दे, सेल्स पर यूनिट लेंगे, एक यूनिट की, एक वस्तु को बेचने कितनी सेल्स प्राइस है, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट घटा दे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है क्योंकि सेल्स में क्या क्या सम्मिलित है, पहले इक्वेशन में वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। अब सेल्स इन तीनों का योग है
यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, सेल्स बराबर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स अगर इन तीनों का योग है तो सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को घटा देंगे तो वो क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। यानी क्या बच गया सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाने के बाद में, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। यानी कंट्रीब्यूशन सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। यानी कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को भी घटा सकते हो आप, और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को भी जोड़ोगे तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का भी जो योग आएगा वो भी कंट्रीब्यूशन होगा। ये तो हो गई कंट्रीब्यूशन की बात। कुल अंशदान में से स्थिर लागत को घटाने पर लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बराबर क्या होता है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। अब कंट्रीब्यूशन में से आप अगर फिक्स कॉस्ट को घटाओगे तो प्रॉफिट बच जाएगा, और कंट्रीब्यूशन में से अगर आप प्रॉफिट को घटा दोगे तो फिक्स कॉस्ट बच जाएगी। ये सारी बातें हैं। यानी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो तो भी कंट्रीब्यूशन होता है, और कंट्रीब्यूशन का मतलब दूसरा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का योग भी कंट्रीब्यूशन होता है। अब आता है पीवी रेशो। पीवी रेशो क्या है, इससे तात्पर्य अंशदान और विक्रय के अंशदान। पीवी रेशो का मतलब होता है अंशदान और विक्रय मूल्य से अनुपात। यानी पीवी रेशो में क्या होता है, जो कंट्रीब्यूशन है उसका सेल्स का कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई 100 निकाल कर दोगे आप तो वो आ जाएगा आपका, क्या निकल के आएगा, पीवी रेशो। पीवी रेशो की फुल फॉर्म होती है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब अगले अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। आज मैंने आपको अंशदान निकालना बताया है और पीवी रेशो का फॉर्मूला बताया है। इसी अध्याय में अगला जो अपना ई लेक्चर होगा उसमें हम आपको पीवी रेशो कैसे निकालते हैं, और पीवी रेशो निकालने के बाद में हम ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कैसे निकालते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीज़ में निकाली जाएगी और इन यूनिट में निकाली जाएगी। धन्यवाद।